वाह, कितनी मजेदार मूवी है ना चिंटू। अब शांत रहो दीदी, मुझे ध्यान से देखने दो। दादाजी, आप शांति से बैठ नहीं सकते? और ये सोफा क्यों हिला रहे हैं आप? बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है भूकंप आ रहा है। अरे मम्मी तो घर पे ही है, किचन में कुछ बना रही है। बहू जल्दी करो, किचन से जल्दी बाहर निकलो, भूकंप आ गया है। घबराओ मत बच्चों, भूकंप का बहुत हल्का झटका था, चला गया, अब सब ठीक है। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी भूकंप के झटके आए तुरंत घर से बाहर निकल जाओ खुले में, और कभी पेड़ के नीचे या किसी बिजली के खंभे के नीचे मत खड़े होना। ये भूकंप क्या होता है दादाजी, और ये क्यों आता है? बेटा, पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें आपस में टकराती हैं तो कंपन होता है, और उसी कंपन के कारण भूकंप आता है। अगर भूकंप के झटके तेज हों तो बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, जान माल की भी हानि होती है। मुझे आज भी 26 जनवरी 2001 का दिन याद है, तब हम अहमदाबाद में रहते थे। हाँ, मुझे भी याद है, अहमदाबाद में तो चिंकी पैदा ही हुई थी। वो दिन भयंकर तबाही लेकर आया था। भूकंप के लगातार कई झटके आए, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें गिर गईं और हमारे लोग मर गए। पूरा शहर मलबे में बदल गया। तब आप लोग कैसे बच गए दादाजी? मैं और तुम्हारी मम्मी झटकों की आहट मिलते ही सीढ़ियों से उतरकर बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारी दादी जल्दी आने के चक्कर में लिफ्ट में फंस गई और बिजली चली गई। फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग मलबे में गिर गई और तुम्हारी दादी हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और उसी भूकंप के झटके में तुम्हारे पापा का भी स्वर्गवास हो गया। उनके ऑफिस की बिल्डिंग पूरी गिर गई और बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी मम्मी, सॉरी दादाजी, मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहता था। बेटा, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं, और इन आपदाओं से निपटने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। बेटा, प्राकृतिक आपदाएं तो होती रहती हैं, हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। गुजरात और हिमालय के कुछ क्षेत्र काफी संवेदनशील हैं भूकंप के लिए। आपदाएं हमेशा तबाही लेकर आती हैं। हमारी सरकार आपदाओं से बचने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, और हम आम आदमियों को भी इसके बचने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। चलिए अंदर चलते हैं पिताजी, अंदर बैठ के बातें करते हैं। हाँ चलो चलते हैं, अपनी मूवी भी पूरी देख लेंगे।